ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन ब्रिंग्स सच ब्लिस वेयर ओनली ब्लिस रिमेन्स, नॉट अदर्स, नॉट यू। ध्यान इस प्रकार का आनंद लेकर आता है जिसमें न दूसरे बचते हैं न तुम। ऐसा आनंद जिसमें न तुम बचो न दूसरे, यही वास्तविक आनंद है। अभी जिस तरह के हम आनंद को जानते हैं वो हमारी व्याख्या है। भारत ने आनंद शब्द बहुत खूबसूरत उपयोग किया है। आनंद का कुछ विपरीत नहीं है, लेकिन हम जिस आनंद को जानते हैं या जिसकी हमने व्याख्या करी है वो हमारे ऊपर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर है, तमाम परिस्थितियों पर निर्भर है। हम अच्छा भोजन भी करके कहते हैं आनंद आ गया, किसी से मिलकर हमको अच्छा लगता है तो हम कहते हैं आनंद आ गया, कुछ अच्छा सुनकर, पढ़कर, देखकर भी हम कहते हैं आनंद आ गया। अच्छा लगा, अच्छा लगना, सुख का अनुभव होना अलग बात है, आनंद अलग बात है। अच्छे लगने के साथ बुरे लगने की जो बात है वो भी पीछे खड़ी हुई है, क्योंकि अगर जैसा हुआ था वैसा ना हो तो बुरा भी लगेगा। तो अच्छा लगना, बुरा लगना, सुख और दुख जिसको हम कहते हैं प्लेजर पेन, ये सब तो साथ साथ चलते हैं। ये डुअलिटी में घूमती हुई प्रक्रिया है, प्रोसेस। ध्यान जिस आनंद की बात करता है वो इस अच्छे और बुरे लगने की बात जैसा नहीं है। वो एक तीसरा बिंदु है। जब हम इन दोनों बातों को ट्रांसेंड कर जाते हैं, इनका अतिक्रमण कर जाते हैं, यानी हम उनके साक्षी हो जाते हैं, उनके स्वीकार में इस तरह उतरते हैं कि उनके एक तटस्थ दृष्टा बन जाते हैं। और ऐसे में जब आनंद घटता है तो वो शांति की तरह घटता है। उसी आनंद की बात ये सूत्र कहता है, और उसमें दूसरे शामिल नहीं। यानी कि जो शांति घट रही है उस शांति के लिए किसी का होना या ना होना अनिवार्य नहीं है। शांति अपनी ही स्वयंभू सत्ता में है, स्वयं है, और उसके लिए, शांति के लिए हमारा होना, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसका होना भी जरूरी नहीं है। मैं शांत हूँ ऐसा उस समय नहीं भाव रह जाता। शांति है, तुम उसके तटस्थ दृष्टा हो। मैं शांत हूँ तो मैं अशांत भी हो सकता हूँ। अगर मेरा उस आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस की तरह उस समय होना होता है तो फिर वो ऐसी प्रक्रिया है जो हमको जल्दी ही उससे विपरीत में भी ले जा सकती है। लेकिन जब वो आइडेंटिफिकेशन थोड़ा लूज होता है, हम उससे थोड़ा दूर हटते हैं, तटस्थ होते हैं, दृष्टा होते हैं, तब जो आनंद आया उसमें हमारी वो जो आइडेंटिफाइड इमेज है वो नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर ये कहना संभव नहीं रह जाता कि मैं शांत हूँ। उसमें बस इतना ही कहा जा सकता है कि शांति है। शांति का एक आयाम, शांति का एक धरातल है, और वो किसी पर आधारित नहीं है, दूसरों पर तो बेशक नहीं आधारित है। और मेरी जो इमेज है, मेरी जो अपनी छवि है, मेरा जो नोन होने का, जाना हुआ होने का ढंग है, उस पर भी वो आधारित नहीं है। हमारा होना जो अननोन है, अननोएबल है, ये उसी जोन की घटना है, क्योंकि वो घटना भी उतनी ही अननोन और अननोएबल है। और ऐसा आनंद कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसी शांति कभी ख़त्म नहीं होती। ध्यान हमें उसी शांति में ले जाता है, उसी आनंद में। यानी कि आनंद का जो घटना है वो हमारे अंतरतम में घटता है, और हमें उसका पता शांति की तरह चलता है। हमारे जीवन में, हमारी हर क्रिया में, उठने बैठने में वो आनंद झलकता है। तो इसको हमेशा ऐसे देखेंगे। इस आनंद में कोई उत्तेजना नहीं है, इसीलिए वो शांति जैसा है। बाकी जितना भी अच्छा लगने का, प्लेजर का, सुख का तल है, उसमें बहुत उत्तेजना है, इसीलिए उसका विपरीत भी है। इस आनंद का कोई विपरीत नहीं है।
है।